जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। बच्चों, पिछली क्लास में हमने शॉर्ट टाइप आंसर कर लिए थे। अब हम करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, परीक्षा अध्ययन 2025 क्लास 9th के। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है कि कौन सा इसका सॉल्यूशन है। हमें एक इक्वेशन दी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और हमें क्या करना है, ये 5 ऑप्शन दे दिए, 5 हमें कोऑर्डिनेट दे दिए, पॉइंट दे दिए हैं। अब इन पॉइंट को इसमें रखना है और चेक करना है कि कौन इसका सॉल्यूशन है या कौन इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब सॉल्यूशन पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है कि ये एक पॉइंट है, तो पॉइंट का हमेशा पहला वाला कोऑर्डिनेट x और दूसरा वाला y होता है। तो सब में ऐसा ही होगा, पहला x दूसरा y, x y और x y। इसका मतलब x की वैल्यू √2, y की वैल्यू 4√2। तो इसी तरीके से हर पॉइंट में होगा काम। अब देखते हैं क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन देखते हैं, फिर आप सारी चीजें समझ जाएंगे। लिखेंगे गिवन इक्वेशंस इज, भाई इक्वेशन कौन सी गिवन है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये हमें इक्वेशन है। अब पहले पॉइंट को चेक करना है फर्स्ट। ठीक है, पुटिंग वैल्यू x इज इक्वल टू, सबसे पहले कितना रखूं 0, y इज इक्वल टू कितना रखूं 2। ठीक है, तो यहां रखो x इज इक्वल टू 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू रखो 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से सॉल्यूशन होगा 2 2 जा 4 और 0 में से माइनस करेंगे तो -4 इज इक्वल टू 4। अब सॉल्यूशन चेक करने के लिए क्या होगा, ये होती है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है राइट हैंड साइड। अब देखो कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, नहीं, यहाँ प्लस का 4 है, यहाँ माइनस का 4 है, मतलब ये इक्वल नहीं है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर पॉइंट 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब उसी तरीके से आप ये होमवर्क में करेंगे बच्चों, खुद से करेंगे सेम प्रोसीजर। आपको क्या करना है, x की जगह यहाँ पर 2 पुट करना है और इसमें y की जगह 0 पुट करना है। जब x यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा इसका 2 माइनस 0 और इज इक्वल टू 4। तो ये भी नॉट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मैं करवाता हूँ आपको फोर्थ वाला, जो आपको हो सकता है थोड़ा कठिन लग रहा हो। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या होगा, आप सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ ये होमवर्क खुद से करेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले यही प्रोसीजर लिखना है, गिवन दैट, भाई जो गिवन है हमें वो लिखना है, गिवन इक्वेशन इज, हमें कौन सी इक्वेशन गिवन है बच्चों, इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू √2 एंड y इज इक्वल टू 4√2। अब मैं क्या करूंगा, x जहां है वहां √2 पुट करूंगा, माइनस 2 तो इस इक्वेशन का और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 4√2 बराबर में 4। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो √2 रहेगा, माइनस 2 4 जा 8 और यहाँ बचेगा √2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर √2 कितनी बार है, 8 बार है, और यहाँ पर √2 कितनी बार है, 1 बार है। और देखो यहाँ पर माइनस, ये प्लस, तो सबसे बड़ा कौन, +8 माइनस वाला, तो यहाँ लगेगा -7√2 इज इक्वल टू 4। तो बच्चों यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड is not equal to right hand side, so hence √2 and 4√2
इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। करते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, करते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि ये हमें इक्वेशन दी है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। बच्चों ये भी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन चेक करना हो तो याद रखना वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देख लेना। यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब देखते हैं इसके निकालना है 5 सॉल्यूशन। क्या निकालना है? 5 सॉल्यूशन निकालना है। तो 5 सॉल्यूशन निकालने के लिए हम x की कोई सी भी 5 वैल्यू रख सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। बट आपकी परीक्षा अध्ययन में एक पर्टिकुलर 0 लिया है, 1 लिया है, -1 लिया है, 9/5 लिया है, -9/5 लिया है। अगर आप इस टाइप की वैल्यू ना भी ले और आपकी इच्छा से ले तब भी ये गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको परीक्षा अध्ययन के हिसाब से सॉल्व करवा के देखता हूँ। ठीक है, या करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले x की वैल्यू 1 रखो, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये कितना आ जाएगा? पाई बन जा पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस, राइट साइड जाएगा तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। तो एक सॉल्यूशन क्या आ गया बच्चों? जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या बनी? 9 माइनस पाई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, पुट x की वैल्यू 0। अब मैं x की वैल्यू क्या रखता हूं? 0 रखता हूं। तो जहां x है वहां क्या रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा। y इज इक्वल टू 9। तो पाई इंटू 0, भैया किसी भी नंबर या किसी भी क्वांटिटी का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही देगा। ठीक है, कोई बहुत सारे बच्चे यहाँ पाई का पाई लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। प्लस y इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 9 आ गई। इसका मतलब कि जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो मुझे y कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। ठीक है, ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। अब तीसरा सॉल्यूशन देखते हैं। ये तीसरा सॉल्यूशन देखते हैं कि पुट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, मैं x इज इक्वल टू -1 रख देता हूं। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? पाई x की जगह रखा -1 प्लस y इज इक्वल टू 9। तो माइनस पाई प्लस y इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9 प्लस पाई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब मैंने x की वैल्यू -1 रखी तो क्या आएगा? 9 प्लस पाई। ठीक है, और तीसरा भी हम हमारे हिसाब से ही रख देते हैं, बिल्कुल सिंपल रहेगा। पुट x इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। तो 2 पुट करने पे क्या आएगा बच्चों? जहां x है वहां 2 पुट करो प्लस y इज इक्वल टू 9। तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9। 2 पाई को राइट साइड ले जाओ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 माइनस 2 पाई। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। इसका मतलब जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो y क्या मिला? 9 माइनस 2 पाई मिला। ठीक है, अब एक और पांचवा निकाल देते हैं। इसमें 3 वैल्यू रख देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पाई 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। तो जब मैंने x की वैल्यू 3 रखी, y क्या मिला? 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, तो आप इस तरीके से कोई सी भी 5 वैल्यू रखो x की और y की 5 वैल्यू मिलेगी। अगर कोई ज़्यादा चेंज करना चाहता है तो y की वैल्यू रख देना, x की मिल जाएगी, बाकी वो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा चौथा चैप्टर आराम से कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे इसका अगला कोई सा चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।